प्रतिकूलता में कर्तव्य पालन का आदर्श। मित्रों, जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं तब हमें अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने होश संभाला तो पता चला वह विधवा हो गई। समाज में बाल विवाह कुरीत का शिकार पर क्या किया जाए। अनचाहे प्रथा प्रचलनों से दहशत जो सब पर थी, सबका एक ही मत था, घर बैठकर जैसे तैसे ज़िंदगी दिन गुजार लिए जाएं। उनके पढ़ने की इच्छा व्यक्त करने पर माँ बाप लड़खड़ा गए। विधवा युवती सुंदर कन्या, पिता को कुछ सोच नहीं रहा था। परंतु तुम क्यों कमला ने कहा, मैं पढ़ूंगी। तब पिता ने कहा, तुम क्यों पढ़ोगी, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। कमला ने दृढ़ निश्चय सामने आया, लेकिन बेटी समाज ऐसा नहीं है, उसमें तुम अपने पर कीचड़ के छींटों न बचोगी। आप व्यर्थ शंका करते हैं पिताजी, फिर परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना समस्या का निदान हो। मैं रो रो कर शेष जीवन घर व्यतीत कर दूं, इससे बेहतर आप पुरुषार्थ और परिश्रम करते मर जाऊं। बेटी, जब इतना साहस दिखा रही हो तो मैं क्यों पीछे कदम उठाऊं। पिता ने अनुमोदन किया। कमला देवी ने विधवा का ताना बाना छोड़ दिया, छात्रा का वेश धारण किया। उन दिनों विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। स्वयं कटु अनुभव थे और उनकी बातें कुछ विधवाएं सुनती, कुछ समझती। उन्होंने कार्यकारी जीवन में अब अवकाश मिलता तो महिलाओं के पास जाती और संपर्क करती, बताती, समझाती। लोग कहने सुनने, उंगली उठाने तक करतूत बताते हैं। थोड़ा साहस किया जाए, अनायास प्रगति की ओर बढ़ा जाए। उनकी बातें विधान सुनती, कुछ समझाती, स्वीकार करती। उनकी प्रेरणा आगे भी बढ़ती गई। परंतु ऐसी स्त्रियां भी कमी नहीं थी जिनका मस्तिष्क रूढ़िग्रस्तता का शिकार था। उनका अपहास बढ़ाती, मजाक बढ़ाती, व्यंग्य करती, परंतु ये मनस्वी सूरमा और वीरांगना की तरह से पता आगे बढ़ती रही। इन्हीं दिनों सरोजिनी नायडू के भाई हरिनारायण चट्टोपाध्याय के संपर्क हुआ। लक्ष्य की एकता, विचारों के सामने जीवन शैली एकरूपता, संपर्क, एक दूसरे के जीवन साथी बनाने की सोची। विवाह की कसौटी एक ही थी, सृजन के लिए किए जा रहे संघर्ष में एक दूसरे से होगी शामिल हुए। बच्चों की फौज खड़ी करना, भोगों के साधन जुटाने, सारा समय खपा देने वाला एक ही वाक्य। उसने विवाह का तात्पर्य नहीं समझा। कमला देवी और हरेंद्रनाथ दोनों सच्चे अर्थों में लोक सेवी थे। उन्होंने एक ही लक्ष्य, युग धर्म का निर्वाह किया। समय की मांग, हर कीमत पूरा करने का अदम्य चाह मनों में बत रही थी। साथ ही कमला देवी के यह कदम रूढ़िग्रस्त वर्ग के उन लोगों का मुँह पर करारा चाटा था जो कहते थे विधुर पुरुष बार बार विवाह करने, विधवा इस विषय में सोचने का कुछ अधिकार नहीं। उनके इस साहसपूर्ण कदम से अनेक मन रूढ़ियों के तितर पर कर दिए। सारा देश में उत्साह जगाया। सारा देश मेरा घर है, सारा समाज अपना परिवार है। मेरा घर तो इतना छोटा सा अंग है। स्वर्णिम जीवन को इस छोटे से अंग के लिए खपा डालना आत्मा के साथ परमात्मा विश्वास का। अपने इस कथन को उन्होंने इतनी गहराई लिया। समृद्धि के बावजूद फटी धोती पहनने तक मैं उन्हें संकोच नहीं होता था। एक अवसर पर किसी के टोकने पर उन्होंने कहा, वैभव का प्रदर्शन, निष्ठुरता का प्रसार, हृदयहीन औरों को हृदयहीन बनाने निमंत्रण देना है। मेरा धन, उस पर मेरा उतना अधिकार है जितने मैं अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ति करूँ। शेष सब समाज राष्ट्र का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही लगन जीवन के अंतिम क्षणों कर्तव्य अवसर होती रहीं। इसी तरह कमला देवी और हरेंद्रनाथ दोनों एक और एक मिलकर 11 बनाने की सूत्र से चरितार्थ हुई। जीवन निष्ठा और संकल्पों के प्रति अपने बनी रही और अध्यापिका बनकर और सेवा के पथ पर आगे बढ़ते रहे। आइए एक हम प्रतिकूलता में कर्तव्य पालन कैसे करें